हेलो ट्रेडर्स। आई होप सब लोगों का ट्रेडिंग सेशन अच्छा गया होगा। चलिए कल के बारे में डिस्कशन करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि ये एक मेजर हर्डल है, 17,830 840 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो हमें एक सी को कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट एक अच्छे रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यही रेसिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। आपने यहाँ पे पी नहीं कंसीडर करना था, आपने यहाँ पे सी कंसीडर करना था। आप देखेंगे हमारे कल के वीडियो में मैंने आपको दो चार बार ये बात बोली होगी। अब क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ फ्लैट हमारे अच्छे लेवल पे, 920 के लेवल पे। हमने इसे इनडिसिसिव लेवल बोला था। अब 920 का लेवल पे ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाया और सेकंड कैंडल ये ग्रीन बनाया और इसके ऊपर गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। ट्रेडर्स में हमेशा बोलता हूं, अगर आपने किसी लेवल को प्ले कर रहे हो तो आपने क्या देखना है, एक कैंडल, दूसरा कैंडल और उसका फॉलो अप कैंडल अगर हेल्दी है तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि ये एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर दूसरा कैंडल और फिर तीसरा कैंडल फॉलो अप कैंडल, यहां कहीं पे आपने ट्रेड लेना है। अब क्या होता, ये तो बहुत छोटा सा रैली था, ये रैली भी नहीं है, इनफैक्ट 20-25 पॉइंट मूव किया है, लेकिन वैसे प्ले करते हैं हम लोग लेवल्स को। चलिए समझ लेते हैं कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए निफ्टी खुलता है 960 के अराउंड, 960 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। 960 के अराउंड कहीं पे निफ्टी यहाँ पे खुलता है तो आपने देखना है यहाँ पे कि क्या यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये यहां तक जाने के बाद ये यहां तक जा सकता है 18,040 तक और फिर यहां से रिवर्स कर सकता है। मैं रिवर्स की बात अभी क्यों बोला, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट लगातार रैली कर रहा है। और कल मैंने ईएमए के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखाया था, आरएसआई आपको दिखाया था, है ना। तो आरएसआई एकदम ओवरबॉट है, अराउंड 84 के आसपास चल रहा है, 84 84 पॉइंट समथिंग। तो आप समझ सकते हैं 85 हो गया कि मतलब वहां आपने कॉल को लॉन्ग्स को कंसीडर नहीं करना है, वहां आपने बाइंग का नहीं सोचना है। तो उस जोन पे आके निफ्टी खड़ा हो गया है। अब देखिए वापस 15 मिनट्स पे मैं जा रहा हूं, 960 के ऊपर मार्केट, अगर मार्केट बहुत गैप अप खुल गया, 18,040 18,000 के आसपास खुल गया, तो अब जो कॉल में आज लेके गए हैं, है ना, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट ऊपर जाएगा, उनको अब जिन्होंने 200 रुपए का कॉल खरीदा है उनको 250 रुपया दिख रहा है, 50 रुपए का प्रीमियम का फायदा है, तो वहां पे वो बुक करना शुरू करेंगे। प्लस दूसरा सेंटिमेंट साइकोलॉजी कि मार्केट थोड़ा सा उस मूड में है, बियरिश मोड में आ सकता है, आरएसआई भी है, एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है, तो वहां पे यहां से सेलिंग आ सकता है। यहां पे फिर आपने लॉन्ग कंसीडर नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस यहां पे फिर से ये कंसोलिडेट करने लगे, फिर से ये बाइंग को एक्यूमुलेट करने लगे, बायर्स को बुलाने लगे, तब तक आपने कॉल का नहीं सोचना है। यहां पे खुलता है मार्केट 18,000 के ऊपर तो आपने शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। यहां पे मार्केट खुलता है 960 के आसपास और यहां पे कंसोलिडेट करता है, एक्यूमुलेट करता है, तो आपने बाइंग का सोचना है। अगर ये 920 को फिर से ब्रेक करता है ट्रेडर्स, 920 930 को, फिर आप यहां पे एक पुट को कंसीडर कर सकते हैं विथ स्मॉल एसएल ऑफ 960। देखिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में। आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तभी तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे। अगर अकाउंट ही ब्लो हो गया फिर आप क्या करेंगे। तो 920 के नीचे अगर खुलता है या यहां पे अगर मार्केट ऊपर से नीचे आने लगता है तो फिर आप पुट को कंसीडर कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 960। ठीक है। और यहां का जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आपने यहां पे शॉर्ट किया है 18,000 18,020 18,010 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,040। अब मार्केट मान लीजिए नीचे खुल गया, तो नीचे खुला तो आपने कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर से या तो ये सपोर्ट लेगा, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पे ये सपोर्ट लेने लगे तो फिर आपने समझ जाना है कि कॉल की तरफ आप बैठ सकते हैं। सपोर्ट लेने का मतलब क्या है, यहां आया, दो तीन कैंडल बनाया, फिर ऊपर जाने लगा, तब आप समझेंगे कि ओके बाइंग आ रही है। अब इसे, अब इस हर्डल को अगर किसी रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद आप सेकंड फॉलो अप कैंडल पे शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
और आप पोजिशनल शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडर्स, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे में प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक कर लेंगे, नहीं। अगर आप अभी शॉर्ट में जा रहे हो तो आप पोजिशनल भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के बारे में। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी आज थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी क्या किया आप देखेंगे। ये हमारा चैनल है, जो हमने चैनल कब से क्रिएट किया हुआ है, 16 अगस्त से। मार्केट खुलता है कहीं यहाँ पे 18th, यहाँ पे मार्केट खुला, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, इस चैनल को ब्रेक किया इसने। तो मुझे भी लगा कि 39,500 के ऊपर का अच्छा लेवल क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ये सस्टेन होना चाहिए। लेकिन जो ये फॉलो अप कैंडल बनाया ना, वो अनहेल्दी सा बना दिया। तो यहाँ पे फिर इस सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर इसने डबल बॉटम, एग्जैक्ट डबल बॉटम फॉर्म किया। ये अपने लो को नहीं ब्रेक किया ट्रेडर्स। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बाइंग आया, और बाइंग आया तो आप देख सकते हैं अच्छे हेल्दी कैंडल ने ब्रेक किया, फॉलो अप कैंडल, और यही कैंडल 563 पे था और 700 को भी टच कर गया। अब देख समझते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अगर ट्रेडर्स बहुत बड़ा गैप अप खुला अराउंड 40,000, तो आपने शॉर्ट को कंसीडर करना है। अगर इस लेवल के अराउंड खुला 40,000 40,000 20 के आसपास, तो आपने वहां पे कॉल नहीं देखना है, आपने वहां पे शॉर्ट को कंसीडर करना है। अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी 40,000 39,000 को खुलता है, तो आप लॉन्ग पे क्यों बैठेंगे। आप समझो बात को, जो लोग यहां कहीं पे पोजिशनल कॉल लेके गए हैं, या जो कई दिनों से कॉल लॉन्ग्स लेके चल रहे हैं, जिनका टारगेट 40,000 है, वो तो यहाँ पे आने के बाद कहीं पे बुक तो करेंगे ना, वो कभी ना कभी तो यहाँ पे वो बुक करेंगे। और जब वो भारी मात्रा में अपने पोजीशन को सेल करेंगे, तो मार्केट में एक डिप देखने को मिल सकता है। और आरएसआई भी ओवरबॉट है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कह रहा है कि थोड़ा सा डिप आना चाहिए मार्केट में, बहुत दूर जा चुका है ग्राफ। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां पे आपने कॉल लॉन्ग्स को कंसीडर नहीं करना, यहां पे आप शॉर्ट का देखेंगे। अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुला, अब आप समझिए ये एक मेजर हर्डल था 39,500 39,550, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में भी। अब इस हर्डल के ऊपर मार्केट खुल रहा है, मार्केट ऑलरेडी हर्डल को क्रॉस करने में थोड़ा ताकत लगाया, पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा था, यहां पे ब्रेक हो गया। मान लीजिए इसके ऊपर खुलता है, तो ऑब्वियसली मार्केट के पास स्ट्रेंथ है, तो हमने फिर शॉर्ट का नहीं देखना है, हमने कॉल का देखना है। टाइम लगेगा, लेकिन कॉल आपको प्रॉफिट में दे देगा उस दिन। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुला 700 के आसपास, 650 600 के आसपास, तो आपने पुट का नहीं देखना है, आपने कॉल का देखना है, विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 39,500। और अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके गया ट्रेडर्स, तो ये आपको 40,000 भी दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन हो गया, मान लीजिए इस चैनल में गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप समझो जिस चैनल को ये अपने मेहनत से तोड़ा था, जिस हर्डल को, उसी हर्डल के नीचे वापस हो गया, तो बेचारा थक के वापस गिरने लगेगा। तो यहाँ पे आपने कॉल का नहीं देखना है, यहाँ पे आपने शॉर्ट का देखना है। आप सेल करोगे बैंक निफ्टी को, आप पुट खरीदोगे इन द मनी। तो ऐसे ट्रेडर्स आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और जब भी आप यहाँ पे सेल करेंगे, पुट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यही होगा 39,500, और आपका टारगेट होगा 39,050 के आसपास। एक टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट होगा 38,800 के आसपास। तो आपने ऐसे ट्रेड को प्लान करना है, और स्टॉप लॉस लेना है, और अपने कैपेसिटी के अनुसार पोजीशन साइजिंग रखनी है। ओके ट्रेडर्स, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन आप खुद भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं लोगों में। ओके, थैंक यू सो मच।